मुझे किसी भाई ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था कि जी सरकार जो ये 2000 रुपये 4 महीने में आपके खाते में डालती है तो आप इतनी बड़ी रकम का क्या करते हो। मेरा दिमाग घूम गया। इतना लंबा चावल छोटे छाटे सीधे साधे किसान हैं, इतना लंबा हिसाब हम पे आता नहीं। मैंने कहा भाई इसके लिए तो कहीं ना कोई मुनीम रखना पड़ेगा, इतनी लंबी रकम का हिसाब कौन बताए। फिर भी मैंने मोटा मोटी उनको बताया था कि भाई जो ये मोटी भारी भरकम रकम सरकार हमारे खाते में डालती है इसका हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि 500 बीघे का फार्म खरीदूंगा, इससे एक बढ़िया ग्रेटर कैलाश दिल्ली में कोठी खरीदूंगा, अपने बच्चों को अमेरिका और यूके में पढ़ाऊंगा, बाकी जो करोड़ों की रकम बचेगी 2000 में से उसको बीजेपी को चंदा दे देंगे, क्योंकि जो उनको चंदा दे देता है वही बचता है, बाकी तो सब मारे जाते हैं। एक एक करके सब जाएंगे, एक एक करके। देखिए सुनो मेरी बात, सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी की, वो बैंकों को समझ में नहीं आई। फिर जीएसटी लेकर के आए, वो व्यापारियों को समझ में नहीं आया। उसके बाद सीए एनआरसी लेके आए, वो अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आया। उसके बाद किसान कानून लेके आए, वो किसानों को समझ में नहीं आया। अडानी और अंबानी के दफ्तर में जब कानून बनेंगे तो वो समझ में आएंगे ही नहीं। संसद में तो केवल मोहर मारने के लिए आते हैं, बाकी जो कानून बन रहे हैं ना वो अडानी और अंबानी के दफ्तर में बनाए जाते हैं। इसलिए सब सुन लो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, ऐसा है सबको पता है कैसे जीत रही है। एक जमाना वो भी था देश में जब कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। वो भी नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। ये मोदी मैजिक है। ये मोदी मैजिक नहीं है, ये मोदी का जो फर्जीवाड़ा है। ये बेईमान है, ये बेईमान लोग हैं। इनका सिस्टम देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे थे, ये बुजुर्ग लोग हैं ना, ये हमें बचपन से बताते थे कि ये जो पार्टी है ये सरमाएदार और पूंजीपतियों की पार्टी है। गांव के हर आदमी की जुबान पे ये बात होती थी कि ये सरमाएदारों की पार्टी है। लेकिन उसके बाद में गलती हमारी है। ये मेरे सारे किसान भाई बैठे हैं, इनकी गलती है कि अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनी इन्होंने। कारण क्या है कि मैंने अभी एक बीजेपी वाले से पूछा कि भाई, किसानों से भी मैंने सवाल किया कि आप सरकार को बार बार क्यों घेरते हो। बोले हमारे मुद्दे हैं, बिजली का है, एमएसपी का है, फसल का है, हम इसलिए सरकार को घेरते हैं। तो मतलब तुम्हारी बात सरकार को क्यों माननी चाहिए। किसान बोले जी हमने वोट दे करके 350 और 325 सीट दिए इसलिए माननी चाहिए। मैंने कहा आपने 325 सीट दी है, ये तो सही है, सरकार बनाई है ये भी सही है, और मजबूत सरकार बनाई है ये भी सही है। लेकिन ये सारे लोग एक बात का झूठ बोलते हैं। इन्होंने वोट दिया यहाँ तक तो सही है, लेकिन इनमें से एक भी आदमी ने जो वोट दिया है ना वो किसान बन के नहीं दिया, हिंदू बन के दिया है, किसान बन के नहीं दिया। अब मैंने बीजेपी वाले से पूछा भाई किसानों की क्यों नहीं सुनते। बोले क्यों सुने, कौन किसान, कैसा किसान, हम किसान को जानते ही नहीं। क्यों, अरे भाई देश के किसानों ने आपको वोट दिया है। बोले एक भी किसान ने वोट नहीं दिया, हमको हिंदुओं ने वोट दिया है और उसके बदले में हम पूरे देश में, तो उसके बदले में हम दे रहे हैं पूरा। तो सुरक्षित है ना। अब काहे का सुरक्षित है, हम हिंदू राष्ट्र की मांगे भी सुनो, बड़े कमाल का विषय देखो, लॉजिक देखिए इन लोगों का। 80 से 85% तादाद हिंदुओं की देश के अंदर, इनका मैनेजमेंट इतना कमाल का है, उसके लिए सलूट करूंगा मोदी जी को मैं और उनकी टीम को। इनका मैनेजमेंट देखिए कि इनका जो मैनेजमेंट है वो इतने कमाल का है कि 15% से 85% को कैसे डराया जाता है। ये कला सिर्फ दुनिया में इन्हीं पे आती है और किसी के बस की नहीं है। मुस्लिम भाई हमारे 15% है, चलो हम इनके अनुसार मान लें कि वो खराब है, लेकिन आपको बताओ 85% हिंदू है। ये 85% लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख बनाने में सफल भी हो रहे हैं, और हम मूर्ख बन रहे हैं तो उनका दोष क्या, दोष तो हमारा ही है सारे का सारा। हम बने जा रहे हैं मूर्ख, चले जा रहे हैं उसी रास्ते पर, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।